इसमें हेडर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से हेडर्स आ जाएंगे। जो भी आपको हेडर लेना है, आप यहाँ से जिस भी टाइप का हेडर लेना है, आप यहाँ से उस हेडर पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा भी आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें क्या है, शेप लिया गया है एक, और उसके ऊपर टाइटल लिया गया है। इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर लेना चाहें नॉर्मल लेना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हेडर का मतलब क्या होता है, आप एक पेज पर कुछ भी देना चाहते हैं, मतलब पेज में ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हेडर कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है इसको अपन फुटर कहते हैं। तो यदि आप हेडर में कुछ दोगे एक पेज पर तो सभी पेजेस पर वो ही आएगा, और फुटर में अगर आप कुछ दोगे एक पेज पर तो सभी पेजेस पर वो ही आएगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। तो अपन यहाँ से यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं जो आप देना चाहते हो अपनी बुक में। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब अगर चाहो आप तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है। अपन इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करो, होम टैब पर जाओ। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज बड़ी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट में वो सभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस तरह से करने के बाद अब आपको देखना है सेकंड पेज पर कैसा आएगा। लेकिन अगर आप अभी कुछ टाइप करोगे तो वो यहीं टाइप होगा। हमें जाना है हमारे मेन डॉक्यूमेंट में। तो मेन डॉक्यूमेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपका आप मेन डॉक्यूमेंट में आ गए। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इक्वल RAND। ठीक है। शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। हम पैराग्राफ की संख्या लिख देते हैं 50 और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक पेज पर दिया था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सभी पेजेस पर आ रहा है। ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हैं, और एक में जो फॉर्मेटिंग की थी वो सभी पेजेस में आ रही है। अब हमें यहाँ पर इसमें कोई और फॉर्मेटिंग करनी है नहीं, और कोई एडिटिंग करनी है। हमें हेडर में जाना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक, हेडर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम हेडर में पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर भी इसमें कुछ देना है तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कैसे, बैक स्पेस से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, टैब की दबा देंगे तो आप एकदम से आगे चले आओगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं PC। ठीक है। तो आप देखेंगे कि सभी पेजेस में आ जाएगा। इसकी अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हो यानी इसमें कलर अलग रखना चाहते हो तो आप वही होम टैब पर जाओ और यहाँ से आप कुछ और फॉर्मेटिंग कर दीजिए इसकी जैसी भी करनी है। ठीक है। तो सभी पर वही फॉर्मेटिंग आएगी। ठीक है। इसी तरह से आप हेडर में कुछ दे देंगे तो आप हेडर में जो भी देंगे वो इस तरह से आपके सामने शो होने लगेगा हेडर में। ठीक है। इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए अब सभी जगह फुटर में भी यही आ रहा है। पहले अपन ने हेडर में दिया था, अब किस में आ रहा है, फुटर में। अपन इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। एक पेज है ये, इस पर यहाँ डबल फर्स्ट ऊपर क्या आ रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नीचे आ रहा है ICIC कंप्यूटर सेंटर। इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है। एक पेज पर दिया है, देखिए सभी पेजेस पर आ रहा है। और भी आप पेज ऐड करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर सभी पेजेस पर आएगा। अब इसके बाद अगर आप हेडर लेते हैं या फिर फुटर लेते हैं तो आपके सामने एक टैब बढ़ जाता है जिससे हम कहते हैं डिजाइन टैब। ठीक है। कब आएगा ये, जब आप यहाँ से हेडर में या फिर फुटर में होंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं जो भी आपको लेना है। ठीक है। हमें अभी कुछ नहीं लेना। इसके बाद अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जैसे कि हम चाहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है PC, इसकी जगह पर डेट या टाइम हम डालना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आज की डेट और आज का ही टाइम आपको शो कराएगा अलग अलग फॉर्मेट में, मतलब अलग अलग टाइप में। जैसे कि आज 12 है, देखिए कल 11 शो हो रही थी, आज 12 शो हो रही है। टाइम जो भी हो रहा है टाइम
शो कर रहा है आपको इस तरह से दिखाना है, या फिर 3:12 होना इस तरह से दिखाना है, या फिर आपको डेट और टाइम एक साथ दिखानी है, आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो वो आ जाएगी इस तरह से। इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ से होम टैब पर जाकर जो भी आपको इसमें फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह की फॉर्मेटिंग जो भी करनी है सब कर सकते हो। ठीक है, एक पेज पर दी है, सभी पेजेस पर आएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट इन्फो, क्विक पार्ट्स और पिक्चर ऑप्शन ऑनलाइन। ये दो ऑप्शन अभी आपको बताते हैं। इन दोनों ऑप्शंस का क्या यूज है, अब हम यहाँ पर तो डेट एंड टाइम दे चुके हैं, अब हम इसको फुटर में ले चलते हैं। फुटर में और हेडर में दोनों में एक जैसे ऑप्शंस आते हैं, बस जगह अलग होती है। फुटर नीचे आता है, हेडर ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट इन्फो में जाएंगे, आप ऑथर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऊपर ऑथर आ गया। यहाँ पर आप आईसीआईसी लिखा हुआ आ रहा है, ये प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से इसमें सेव है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ऑथर क्या होता है, कोई भी बुक का नाम, जो भी बुक टाइप करता है, बुक बनाता है, उसको अपन ऑथर कहते हैं, लेखक। तो यहाँ पर अपन लेखक का नाम लिख देते हैं, जैसे कि हम क्या नाम लिख दें। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ भी नाम दे दिया। अब आप बाहर क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल जो अपन ने नाम लिखा था वो ही दिखेगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या है, इसके ऑथर है। ठीक है, ये चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ऑथर क्या होता है और ये सब चीजें, मतलब ये किस क्यों अपन करते हैं। क्विक पार्ट से आप ऑटो टेक्स्ट रहते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब अपन अगले जो ऑप्शंस है उनमें पढ़ेंगे, आगे अपन को यही वाले ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनका बस ये यूज रहता है कि आप जब एमएस वर्ड के अंदर हो, बाहर क्लिक करोगे कोई भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता लग सकता है कि ये ऑथर का नाम, बस इतना रहता है इसमें। ठीक है, डबल क्लिक कर रहा है, ये इस तरह से नॉर्मली शो कराएगा आपको हर एक पेज पर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, आगे हम इसको और अच्छी से क्लियर कर देंगे, क्विक पार्ट्स और डॉक्यूमेंटिंग को। अब अपन चलते हैं अगला पिक्चर ऑप्शन में। जैसे कि आप हेडर में या फुटर में पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप कल हमने बताया भी था, पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। अगर पिक्चर लेनी है आपके कंप्यूटर के अंदर से तो आप पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो कहाँ से लेकर आ सकते हैं, आप ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं कोई भी पिक्चर जो अपन पढ़ चुके हैं। पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से आपकी जिस भी ड्राइव के अंदर पिक्चर है उस ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। अब पिक्चर बड़ी है तो इसलिए हमारा हेडर की जो जगह है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, हम इस पिक्चर को छोटी कर लेते हैं पहले। इसको भी, इसमें भले ही आप हेडर में लो, फुटर में लो, पेज में लो, कहीं पर भी लो, पिक्चर को लेने के बाद यहाँ से एक कोई सा ऑप्शन सिलेक्ट जरूर करना होता है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप एंड बॉटम। ठीक है, इसको हम इस तरह से छोटी कर देते हैं, पिक्चर को और छोटी कर सकते हैं क्योंकि हेडर में तो इतनी बड़ी पिक्चर लगा नहीं सकते, इस तरह से। ठीक है, अब आपने एक जगह ली तो सभी पेजेस पर इस तरह से आ जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, आपको बीच में रखनी है, साइड में रखनी है, जैसे भी रखनी है, जहां उठाकर रख देंगे वहां पर पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल गया, यहाँ से आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसी भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, जो अपन ने पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में पढ़े थे ना, वहां से कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर देते हैं, वैसे नॉर्मल ही रखते हैं पिक्चर। फिर इसके बाद इतना आ गया समझ में, ऑनलाइन पिक्चर भी कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गो टू हेडर एंड गो टू फुटर। गो टू फुटर पर क्लिक, अभी ये अपन कहाँ पर है, हेडर में है, हमें फुटर में जाना है तो आप यहाँ से गो टू फुटर करोगे, फुटर में पहुंच जाओगे। यहाँ से अब देखिए, अब अपन फुटर में है तो वो बोल रहा है हेडर, गो टू हेडर करेंगे तो हेडर में डायरेक्ट आप आ सकते हो, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ठीक है, और दोनों की फॉर्मेटिंग सेम है। अगर आप चाहो तो आप फुटर में भी पिक्चर लगा सकते हो यहाँ से, अभी ये सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पर देखिए पिक्चर वाला ऑप्शन आ रहा है, फुटर में भी लगा सकते हो पिक्चर। फुटर में भी आप डेट एंड टाइम दे सकते हो, क्विक पार्ट्स भी दे सकते हो, हेडर में दे सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये वाले ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका फर्स्ट पेज, मतलब आप देखिए फर्स्ट पेज पर कुछ भी नहीं आ रहा,
बाकी सभी पेजेस पर जो अपन ने पहले हेडर दिया था वो आ रहा है। मतलब हम हमारा जो फर्स्ट पेज है उसका हेडर अलग रखना चाहते हैं, लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट पेज हेडर। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट पेज का हेडर अलग रखना चाहते हैं और बाकी सभी जो भी है उनका जो है हेडर अलग रखना चाहते हैं।